हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। दोस्तों, हम लोग आज तैयारी करने जा रहे हैं CTET पर्यावरण का। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन से इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वह इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी संबंधित है कि किससे? पारिस्थितिकी संबंधित है किससे? जीव और पर्यावरण के संबंध से। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित प्रमुख तथ्य इसमें से है: प्रसिद्ध पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता, टेहरी बांध का विरोध, वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध। चिपको वुमन के नाम से किसको जाना जाता है? तो गौरा देवी को जाना जाता है चिपको आंदोलन के नाम से। चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो 26 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश रेडी गांव चमोली जिले में। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु मतलब वायरस के द्वारा फैलने वाला यह सब रोग है। सामान्य सर्दी और विभिन्न प्रकार के बुखार मतलब फ्लू के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। पौधे नाइट्रोजन के उपयोग किस रूप में करता है? तो नाइट्रेट के रूप में। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है तो ग्रेनम में होती है। इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है मतलब वायरस के द्वारा होता है। आयरन के मुख्य स्रोत कौन कौन होता है? सेम, मटर, सोयाबीन और पालक, ये सभी आयरन के मुख्य स्रोत है। मानव शरीर में आयरन सहायक होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में, ऑक्सीजन इकट्ठा करने में होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो नाभिकीय प्रदूषण के रूप में रेडियोधर्मी को जाना जाता है। बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला कौन है? तो फैमिली, उसकी परिवार है। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है? तो एक्स किरणें और रेडियो तरंग। रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होती है अल्फा, बीटा और गामा किरणें। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्प उत्पादन, फल फूल और साग सब्जी और बाग लगाने का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। अध्यापन कला का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पेडागोजी के अंतर्गत। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? तो 1992 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था में किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2002 में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है? मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि और फलों को पकाने में किया जाता है। सागोपाम किसे कहा जाता है? तो साइकस को सागोपाम कहा जाता है। साबूदाना प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साइकस का प्रयोग किया जाता है। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन होता है? तो भ्रूणपोष व भ्रूण। शेरबाज गिद्ध किस श्रेणी के उपभोक्ता है? तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। मूसला जड़ों का रूपांतरण होता है? तो मूली, गाजर और शलजम। हल्दी, अदरक तने का रूपांतरण जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकंद कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभमंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो 21% होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी? नाइट्रोजन की 78% होता है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस मच्छर के काटने से होता है डेंगू ज्वर। ओजोन का घनत्व सबसे अधिक होता है समताप मंडल में, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। मलेरिया का परजीवी है कौन? प्लाज्मोडियम। मलेरिया बीमारी प्रभावित करती है तिल्ली एवं आरबीसी को। जैव विकास के बारे में सर्वोत्तम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया था। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू की गई थी? तो वह 20 अगस्त 2013 को लागू की गई थी।
पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी विकास बाल योजना EDFY किस वर्ष अपनाई गई थी? तो यह अपनाई गई थी 1980 में। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। लाइकेन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो वायु तथा जल प्रदूषण के मॉनिटर के लिए यह जैव सूचक के रूप में किया जाता है। स्वांगीकरण जल का उदाहरण कौन है? तो सिंघाड़ा स्वांगीकरण जल का उदाहरण होता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान मतलब अम्ब्रेला रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। विटिकल्चर किसे कहा जाता है? तो अंगूर उत्पादन को विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि मतलब पद्धति का आविष्कार कब किया था? तो 1821 से 1824 के बीच में पूर्ण कर लिया था। जैसे यह 6 बिंदुओं पर बना होता था। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन इसमें से है। यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना दूरी तक देख सकता है। यह पक्षी कौन है? तो चीलबाज और गिद्ध है। EVS संक्षेपण किसका है? किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में होता है। परिवार एक का साधन है किसका? अनौपचारिक साधन। झूम की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रचलित है? तो नागालैंड। किस ध्वनि तीव्रता को किसी व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है? तो वह है 95 डेसिबल के ऊपर। ध्वनि की इकाई क्या है? मतलब किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। DPT का टीकाकरण किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया के रोग के लिए। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गला। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो AG टैंसलेन है। एनीमिया रोग किसकी तत्व की कमी से होता है? तो लोहे की तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल के प्रथम परत को क्या कहा जाता है? तो बहिर्मंडल मतलब एग्जोस्फीयर कहा जाता है। ये गलत है, ये नहीं रहेगा इसमें। बरगद के पेड़ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो अवस्तंभ जड़ें पाई जाती है। मूल गाजर शकरकंद है, यह एक प्रकार का जड़ होता है। जोशिया में पाई जाती है श्वसन मूल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष सबको पता है बरगद है। टमाटर में खाया जाने वाला भाग कौन है? तो फल। टमाटर के फल को खाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह ओजोन से संबंधित है। रेड डाटा बुक कब प्रकाशित की गई थी? तो 1991 में प्रकाशित की गई थी। रेड डाटा बुक किन विलुप्तप्राय प्रजातियों को रिकॉर्ड रखा जाता है? तो पौधों जानवर एवं विभिन्न जीवों को रिकॉर्ड किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में किया गया था। वन संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन पर क्षेत्रफल है? मतलब भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में है। जैव विविधता अभिसमय का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण एवं घटकों का सतत प्रयोग, आनुवंशिक संसाधनों उपयोग, लाभ और हिस्सेदारी तक पहुँच एवं प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का उचित अंतरण है। पर्यावरण संरक्षण विषय तो यह अनुच्छेद 21 में जीवन एवं जीवन की स्वतंत्रता मतलब 48 में राज्य का कर्तव्य। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार वर्गों की कितनी के प्रजातियों की खोज हो चुकी है? 43,340। ये पुराना डेटा है, ये थोड़ा सा पुराना है। भारत के पास कितनी प्रतिशत वैश्विक भूमि है? तो 2.4%, मतलब पूरे विश्व की 2.4% भारत की भूमि है।
एबीसी प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है? तो नगोया प्रोटोकॉल को एबीसी प्रोटोकॉल कहा जाता है। नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच एवं लाभ की साझेदारी से। नगोया प्रोटोकॉल को जापान के नगोया में जैव विविधता अधिसमय 10वें सम्मेलन में कब स्वीकारा एवं प्रभावी हुआ था? तो 29 अक्टूबर 2010 और 12 अक्टूबर 2014। जैव सुरक्षा पर कार्टागेना प्रोटोकॉल स्वीकारा और प्रभावी हुआ तो 29 जनवरी 2000 को स्वीकारा गया था। मतलब इसको 29 जनवरी 2000 को स्वीकारा गया और प्रभावी हुआ था 11 सितंबर 2013 से। जैव विविधता आवश्यक है प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। जैव विविधता में कमी के दुष्परिणाम है प्राकृतिक आपदा, मतलब जैसे कि बाढ़, सूखा और तूफान के खतरे और बढ़ जाएगा। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है। जैव विविधता पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में और तथा संतुलन विकास के लिए। पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान मतलब नीरी का गठन 1998 में किया गया था। कहाँ पे? तो नागपुर के महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र के नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र है कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई। वर्तमान में टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, एमपी को। ठीक। सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं कहाँ पे? नंदकानन अभयारण्य जो कि उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में टाइगर का घनत्व अधिक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो कान्हा किसली में। बाघों की गणना की जाती है प्रत्येक 4 वर्ष में। हरित लेखांकन या ग्रीन काउंटिंग किसे कहा जाता है? तो प्रदूषण एवं पर्यावरण क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापन करना। धूम्र नगर स्मोक सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर को कहा जाता है? तो शिकागो को कहा जाता है धूम्र नगर। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत के नुकसान से क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं? त्वचा रोग, हिमखंड पिघलने का खतरा हो जाएगा, जिससे बाढ़ एवं गर्मी बढ़ने खतरा फसलों और समुद्री जीवों को खतरा होगा। सीएनजी का फुल नेम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूरा नाम है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो 1984 में मध्य प्रदेश में हुआ था। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की घटना यूनियन कार्बाइड प्लांट में किसका रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने से प्रकार की घटना घटित हुई थी। प्रदूषित जल से कौन सी बीमारियां होती है? टाइफाइड, पीलिया, हैजा, पेचिस और मियादी बुखार होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से। जल प्रदूषण के कारक हैं कौन? नाभिकीय ऊर्जा अपशिष्ट, कृषि पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, ये सभी जल प्रदूषण के तत्व है, कारक है। पृथ्वी के ऊष्मायन से क्या तात्पर्य है? ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। विश्व ऊष्मायन प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। विश्व ऊष्मायन का कारण क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारक है कौन कौन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और धूल प्रदूषण होता है। विश्व ऊष्मायन का एक कारक है वाहनों से निकलने वाली गैस। फ्रेयान गैस किसे कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, मतलब सीएफसी को फ्रेयान गैस के नाम से जाना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत है वाहन, तेल रिफाइनरी और ताप बिजली घर। ताजमहल के प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? मतलब ताजमहल का रंग फीका क्यों पड़ रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सीएफसी में उपस्थित क्या ओजोन परत को नुकसान हो जाती है? तो क्लोरीन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।